नमस्कार साथियों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं। भाई आप लोगों ने आज तक जितने भी कमेंट किए थे तीनों चैनलों के ऊपर, लगभग पिछले एक महीने में भाई 3 दिन लगे, मैंने आपके कम से कम 1500 से ऊपर कमेंट पढ़े, यानी 1000-1500 से ज़्यादा, तब जाके मैंने लगभग 150 के करीब आपके कमेंट लिए हैं। आपकी ये गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर ये वीडियो पूरा हो सकता है 1 घंटे का वीडियो हो, लेकिन आप पूरा देख लोगे ना तो आपके जितनों भी सवालों के जवाब हैं विदेश से रिलेटेड, सब सवालों के जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। 3 दिन लगे तब जाके तो भाई ये PDF मैं बना पाया हूँ। अब इसको 1 घंटा मैं बोलूँगा लगातार, उसके बाद में उसको 3-4 घंटा एडिट करने में लगेंगे, उसके बाद घंटा भर उसको प्रोसेसिंग में लगेगा डालने में। तो कहने का मतलब बहुत कड़ी मेहनत है। सिर्फ आपके सवालों के जवाब जवाब 2 तरीके से मिल सकते हैं। या तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं फीस देके, तो मेरे से बात कर लेते हैं। बहुत सारे आप लोग हैं जो कमेंट करते हैं, उसका आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देते हैं यहाँ पे, तो आगे भी इस सीरीज़ को हम रेगुलर रखेंगे। और मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई मैं इतनी मेहनत फिर करना मेरा बेकार है, जिसमें 3 दिन मुझे लगे हैं। इसमें मेरी वाइफ की भी इसमें हेल्प ली है मैंने, कमेंट को सेलेक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक भाई ने कमेंट किया था, एक वीडियो मैंने बनाया था कि मैंने 2021 में सऊदी अरबिया से SBI बैंक से पैसे लगाए थे, बैंक ने ब्लॉक मार दिया, पैसे आज तक नहीं मिले, ये क्यों? इस पर मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, विदेश में रहने वाले लोगों से रिलेटेड है। तो आप यकीन करें ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पैसा डालते हैं और बैंक आपको ब्लॉक कर देती है। हो सकता है आपका अकाउंट पहले से बंद होगा, या ज़्यादा पैसे डाल दिए होंगे तो अकाउंट फ्रीज कर देती है बैंक, ऐसा भी हो सकता है। कुछ 2 नंबर का पैसा हो या 10 लाख एक साथ में डाल देते हैं तो भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। या फिर आपका अकाउंट बंद पड़ा है पहले से, तो पैसा तो उसमें आ सकता है लेकिन आप निकाल नहीं सकते। बैंक के पास ये कोई अथोराइज वो नहीं है कि वो आपको ब्लॉक कर दे। तो ये दिमाग से निकाल दो और वो पैसा आपके बैंक में सुरक्षित है। आप जब भी आप बैंक में कॉन्टेक्ट करोगे तो आप रियल कारण बता के आपका पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। मेरा एक लड़का दुबई में फंसा, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। एक बंदे ने क्वेश्चन किया है कि सर मैं नहीं कह रहा कि सबकी हेल्प करो, पर कभी कभी फ्री में हेल्प कर दिया करो। तो भाई पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि अच्छी बात आप ये कमेंट कर रहे हो, हेल्प करते हैं ना, किसने बोला हेल्प नहीं करते? सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे वीडियोज हैं वो आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, समझ गए? और रही बात हेल्प कभी कभी कर दिया करो, तो भाई हेल्प तो सभी कर ही रहे हैं ना। जो भी लोग विदेश में फंसे होते हैं, मैं किससे फीस लेता हूँ? सबकी फ्री में हेल्प करता हूँ मैं। किसी से कोई चार्ज लिया तो बिल्कुल कमेंट करना। वो एक अलग बात है कि दुबई में बैठ के बोलता है कनाडा जाना है मुझे बता दो, तो वो तो भाई फीस देगा तो बात करेंगे। फंसा हुआ है उसके बाद मैंने किसी से पैसा लिया तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। आगे भाई एक भाई ने कमेंट किया यूपी में मैन पावर ऑफिस का है, प्लीज एड्रेस बताइए। तो भाई यूपी में एड्रेस मैन पावर ऑफिस की बात करें तो लगभग 40 से ऊपर है, 50 के बीच में मैन पावर ऑफिस है। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है। अब एड्रेस आपको कैसे बताएं, आप मुझे ये तरीका बता दो। दूसरा अपनी ये बुक है, तो भाई ये बुक के बारे में बताते हैं, एड्रेस है उसमें। अब आप एजेंट को लाख रुपए देने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सही गाइड बताए ना कि भैया ये पढ़ लोगे ना तो आप नौकरी लग जाओगे, वो बुक आपको खरीदना नहीं चाहते और आप ऐसे ही चाहते हो कि मैं नौकरी लग जाऊँ, तो ये आप इम्पॉसिबल है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि संभव है। आप किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो किताब खरीदनी पड़ती है, उनको पढ़ना पड़ता है, तब सक्सेस मिलती है। और अगर आप जॉब में मैं आपको बुक दे रहा हूँ कि ये पढ़ लो भाई, इसमें सब कुछ दिया गया, उसको आप खरीदना नहीं चाहते तो जॉब कैसे लगोगे? फिर तो भाई मैन पावर ऑफिस है, उनके पास तो पहुंचोगे नहीं, फर्जी लोग हैं, उनके पास पहुंच जाओगे। फिर आज तो आप 1000 बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप लाख रुपए डुबो दोगे, उसका क्या इलाज है? एक भाई ने अभी पूछा है कि हेपेटाइटिस बी का मतलब कैंसिल होता है क्या? भाई देखिए कैंसिल या शायद कैंसर क्या बोला है। हेपेटाइटिस बी का मतलब अपनी भाषा में आप पीलिया वगैरह बोल सकते हैं, काला पीलिया, पीला पीलिया, ऐसे कुछ बोला जाता है। ये विदेश जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है। ये अगर हेपेटाइटिस बी अगर आ जाता है तो आप मेडिकल अनफिट हो जाते हो, लेकिन इसका समाधान है, आप इसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हो तो ये ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद दोबारा मेडिकल कराओगे तो आप जा सकते हैं विदेश। भाई ने कमेंट किया है सर मैं अभी मलेशिया में हूँ, मेरे पास मलेशिया का वर्क परमिट वीज़ा है और अभी वैलिड है, तो क्या मैं सिंगापुर के लिए जा सकता हूँ या सिंगापुर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? और इसके बारे में मुझे बताइए, कोई हो सकता है कोई अच्छी कंपनी में। भाई देखिए मलेशिया का वर्क परमिट वीज़ा आपके पास है तो आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल की बात है। हाँ आपके पास, आप मलेशिया में हैं, परमिट है, आप वैलिड हैं, तो आप सिंगापुर विजिट वीज़ा में जा सकते हैं। ऐसा किसी भी देश का कोई रूल नहीं है कि आप मान लो यहाँ पे आप वर्क परमिट में काम कर रहे हैं और वहाँ से डायरेक्ट आप सिंगापुर वर्क परमिट में चले गए। हाँ विजिट में जाओ, वहाँ जाके आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो अलग बात है, कंपनी कैसे जाने देगी अलग प्रोसेस होता है। तो ये इम्पॉसिबल के बराबर है। विजिट में है तो आप परमिट विजिट वीज़ा में जा सकते हैं रशिया में, लेकिन आप परमिट में इम्पॉसिबल है। एक भाई ने कमेंट किया था क्या किर्गिस्तान में जॉब करना सेफ है क्या? सर सीकर ऑफिस में इंटरव्यू आया हुआ है। सीकर भाई बोले तो मेरा होम टाउन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ऐसे आजकल यूरोप देशों के चलते रहते हैं, पोलैंड का, रोमानिया का या किर्गिस्तान, 1-2 कंट्री और है ना इनका, यहाँ राजस्थान में भी आजकल इंटरव्यू वगैरह। तो देखिए आप अगर इंटरव्यू राजस्थान सीकर में अगर बात कर रहे हैं तो किसी ऑफिस में इंटरव्यू आया हुआ है, जेन्युइन इंटरव्यूअर मैन पावर ऑफिस में है, आप ट्राई कर लो भाई मैन पावर है कि नहीं है। अगर मैन पावर है वहाँ पे इंटरव्यू है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, सेफ है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सीकर में किर्गिस्तान का इंटरव्यू होता, क्या जाके जॉब करना सेफ है? बिल्कुल, किर्गिस्तान में भाई जॉब करना तो सभी देशों में सेफ है,
कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप उस देश में कुछ देशों को छोड़ के अपवाद के तौर पे अब अफगानिस्तान में जाके क्या जॉब कर लोगे भाई, और भी सीरिया यमन वगैरह वहाँ पे क्या जॉब कर लोगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं बहुत सारे, नहीं तो कुछ लोग रहते हैं, तो बिल्कुल सेफ है, आप जॉब कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन किया था सर मॉरिशस विजिट वीज़ा पे जाके वर्क वीज़ा पर जॉब कर सकते हैं क्या, विजिट पर जाते हैं तो विजिट वीज़ा की जरूरत होती है क्या। मॉरिशस आप ऑन अराइवल है, मॉरिशस के लिए आपको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं क्लियर कर दूं। और मॉरिशस में यहाँ से विजिट या ऑन अराइवल जाकर वहाँ पे जॉब करना पॉसिबल है अगर आपके पास वर्क परमिट वीज़ा है और रेजिडेंसी वीज़ा है। वहाँ पे जॉब करने के लिए 2 वीज़ा की जरूरत पड़ती है, एक तो रेजिडेंस रहने के लिए और एक जॉब करने के लिए। बाकी देशों में तो वर्क परमिट है, आप जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे दो वीज़ा चाहिए आपको, रहने का अलग होता है, जॉब करने का अलग है। वो वीज़ा होगा तो आप जॉब कर सकते हैं। एक भाई ने यहाँ पे बोला श्रीमान जी आपने कह तो दिया कि आप पता कर लो मैन पावर ऑफिस का, बट हम जब भी पता करते हैं तो कौन कैसे कह देगा कि हम अथोराइज नहीं है, इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं। भाई देखिए, सब किसी को चोर को अगर आप पूछोगे आप चोर हो गया तो वो तो यस बोलेगा कि नहीं जी हम तो चोर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि कौन कह देगा कि हम मैन पावर नहीं है, लेकिन मैन पावर की बहुत सारी निशानियाँ होती हैं। RTO आपको रास्ते पर रोकता है तो आपसे पूछता है भैया लाइसेंस है क्या, ऐसे ही थोड़ी आप तो बोलोगे है, तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, चेक करिए उनका लाइसेंस नंबर कहाँ दिक्कत है। आप अगर उनके थ्रू जा रहे हैं, वो आपसे डील कर रहे हैं और ओरिजिनल होगा तो चेक करवाएंगे, नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। बहुत सारा पता लगाने का बहुत सारे तरीके, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैन पावर ऑफिस है उसको पता नहीं लगा सकते। एक भाई ने आगे पूछा था सर बिना एजेंट के ऑफलाइन वीज़ा कैसे बनवाएं, ऑल प्रोसेस पे एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और वीज़ा फीस रसीद के साथ में कटती है क्या, मतलब पूरा प्रोसेस बनाओ। भाई देखिए, ये पहली बात तो ये होता है कि कौन सी वीज़ा दे। दुबई की अगर आप वीज़ा की बात कर रहे हैं ना, तो दुबई का वीज़ा विजिट वीज़ा होता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, परमिट होता है किसी एजेंट से ले सकते हैं, कोई जानकार वहाँ से मंगा सकते हो, तो इतना कोई प्रोसेस है नहीं। बाकी इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, अगर आप गौर करके देखोगे ना तो आपको सब इसके सवाल है ना, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो आप देखते नहीं है। भाई ने बोला फर्स्ट कमेंट, वीज़ा बनवाने का विदेश में, वीज़ा बनवाने से विदेश में जा सकते हैं क्या, प्रोसेस क्या होता है, वीडियो बनाओ। बिल्कुल, वीज़ा बनाने के लिए भाई देखिए, आपको वीज़ा किसी भी देश में जाते हैं तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। 17 देश ऐसे हैं जिसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी बहुत सारे देश हैं जिसमें सब देशों में वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वो समय के अनुसार जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे जिस एजेंट के थ्रू, वो आपका पूरा प्रोसेस बता देगा। बाकी हमने भी इस पर वीडियो बना रखे हैं। भाई ने आगे कमेंट किया सर जॉब के लिए इराक जाना सही है क्या, वहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ सर बताना। देखिए, इराक में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। सैंक्शन लगे हुए हैं, आपको पता है अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, बहुत सारी व्यापारिक बंदिशें उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी इंडिया के इराक में लगभग 40,000 लोग अभी भी रहते हैं। और आज से 20 साल पहले की, अगर 22 साल पहले की बात करें तो इराक में सबसे ज़्यादा इंडियन लोग रहते थे, अच्छा पैसा कमाते थे। मेरे गाँव के लोग भी बहुत ज़्यादा रहते थे वहाँ पर, लेकिन ये सद्दाम के कांड के बाद में इराक बर्बाद हो गया, उसके बाद में दिक्कत हो गई। बाकी अभी भी लोग रहते हैं, आप चाहो तो इराक जा सकते हैं, इंडिया के अभी खूब सारे लोग वहाँ पे हैं, वर्क परमिट भी मिलता है इराक का। सर सिंगापुर का वर्क परमिट वीज़ा का और मैन पावर ऑफिस का कितना चार्ज होता है। भाई देखिए, इसका कोई अंत नहीं है, लोग कितना मर्जी पैसा ले लेते हैं एजेंटों से, तो एक लोग 50,000 से शुरुआत करके 2 लाख 4 लाख तक के तो मेरे पास कॉल आए हुए हैं। बाकी ई पास वीज़ा होता है ना, उसकी $225 फीस है, एस पास की है लगभग $100 फीस है, और वर्क परमिट वीज़ा की मात्र $35 फीस है। ये सिंगापुर इमिग्रेशन वेबसाइट पर जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप कितना ही दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लाख रुपए दे दो, 4 लाख भी दे दो, एजेंट जितना मौका देखते हैं वो पैसा मार लेते हैं। सर पासपोर्ट में सरनेम कैसे ऐड करें, क्या प्रोसेस होता है यूपी का। भाई देखिए, पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है पूरी इंडिया में सेम लेवल पे प्रोसेस होता है, यूपी राजस्थान बिहार का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर होता है और राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार इस पर नियम बदल सकती है, चेंज कर सकती है। तो पासपोर्ट में नाम ऐड करने के लिए आप इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। बाकी इस पर आपको नाम ऐड कर सरनेम बदलने के लिए आपको एक अखबार में 2 अखबारों में ऐड देना होता है, फिर एक लेटर आपको कोर्ट से टाइपिंग करवाना होता है, और उसके सहित आपको सबूत के साथ में दोबारा पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना होता है। आपका नाम जोड़ना काटना वो सब कुछ हो जाता है वहाँ से। बात करें, मैंने वीडियो डाला था भाई इंडिया में मैन पावर ऑफिस, तो इस भाई ने पूछा है कि सीकर में क्या है मैन पावर ऑफिस, सर सही एजेंट बताइए जो फ्री में विदेश भेज दे। भाई देखिए, इम्पॉसिबल है। अगर आपको कोई बोल दे कि इंडिया में ऐसे लोगों को बताइए जो फ्री में जाके विदेश में जॉब कर लें, है कोई ऐसा बंदा? कोई नहीं मिलेगा। तो भाई एजेंट भी आपको फ्री में क्यों भेज दें? आप मुझे कारण बताओ, ये कारण है सर जी विदेश में भेजने के कि एजेंट आपसे बिना पैसे लिए वो विदेश भेजते हैं। हाँ, गल्फ में कुछ वीज़ा फ्री होते हैं फिर भी वो पैसा लेते हैं, बाकी तो सब देशों के वीज़ा का पैसा तो लगता है ना। अगर आपकी इच्छा है कि भाई आप विदेश में जाके पैसा कमाओ, घर पे सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाए, तो हर आदमी सोचता है, एजेंट भी सोचते हैं, फिर वो आपको कैसे भेज देंगे? तो ये इम्पॉसिबल के बराबर है, ये संभव नहीं है। बाकी हाँ, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन का कुछ वीज़ा फ्री होते हैं तो वो आपको मिल सकते हैं। एक भाई ने पूछा सर मेरा लीमिया चेक करवाना चाहता हूं। अब भाई लीमिया चेक करवाना चाहते हैं, आप डॉक्टर को फ़ोन करके मैसेज करोगे कि मैं बीमारी का इलाज कराना चाहता हूं, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना आपको। लीमिया चेक करवाना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दिया, चेक थोड़ी होता है, आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मेरे से करते हैं, दूसरे से, दूसरा तो कौन है, और बाकी तो सब एजेंट हैं।
तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा भाई। हो सकता है आपने कांटेक्ट किया भी होगा, लेकिन एक बाउंडेशन है, एक स्पीड ब्रेकर लग जाता है कि फीस देनी पड़ेगी, तब आप लोग रुक जाते हैं, आगे हिम्मत नहीं पड़ती है। आगे अगर बात करें सर पासपोर्ट में उम्र कम करवा सकते हैं क्या, कैसे रिप्लाई दें। पासपोर्ट में उम्र कम करवाने सब लोगों की इच्छा भाई, कोई आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता डॉक्यूमेंटली और रियल लाइफ में भी। बहुत सारे लोगों को देखा है डॉक्यूमेंट में रिटायर हो गए, ठीक है, लेकिन रियल में उनकी 10 साल और पड़ी है। अब वो चाहकर भी अपने पासपोर्ट में उम्र चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो पासपोर्ट में एक बार उम्र लग गई ना, वो आपने लिखित में दे दी तो वही चलेगी भाई, आप चेंज नहीं करवा सकते कितना भी पैसा दे दें। अगर आपके साथ कोई बोलता है तो वो पैसा ले सकता है, बाकी हो सकता है वो करवा दे 420 से फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के, लेकिन हो सकता है बाद में पता चले सुबह के टाइम पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, गलती से अगर आपकी उम्र में कुछ मिस्टेक हो गया, डॉक्यूमेंट में रियल उम्र थी, गलती से पासपोर्ट में दूसरी लिखी गई तो चेंज हो सकता है, बाकी डॉक्यूमेंट में जो उम्र है ना वही लिखी जाएगी। एक भाई ने पूछा है राजस्थान में कहाँ है मैन पावर ऑफिस। भाई राजस्थान में 55 मैन पावर ऑफिस है, हो सकता है अभी 1-2 ने और ले लिया होगा लाइसेंस। राजस्थान में 55 मैन पावर ऑफिस हैं, जयपुर में 10-12 हैं, राजस्थान सीकर में मेरे लगभग 15-16 मैन पावर हैं, बाकी चूरू में भी 3-4 हैं, झुंझुनू में 3-4 हैं, अलग अलग में हैं 3-4 करके, लगभग 55 मैन पावर पूरे राजस्थान में हैं। अब आप या तो आप पता लगाइए, हमसे कॉन्टेक्ट करिए भाई, ये बुक है इसको भी आप देख सकते हैं, उसमें यही डिटेल पूरी दी गई है। एक भाई ने पूछा है सर दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, इस पर एक वीडियो बनाइए, थैंक यू। भाई इस पर तो वीडियोज़ वगैरह तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, और इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई वैसे तो होता नहीं है, आप या तो एजेंट के थ्रू अप्लाई करो, या फिर वहाँ पे आपका कोई जानकार है तो उसके थ्रू अप्लाई करो, या कंपनी भी आपका भेज सकती है डायरेक्ट में, तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं। फिर बात करें तो एक भाई ने पूछा है सर ये 1 ईयर गल्फ में काम करके कोई इंडिया आ गया तो क्या वो गल्फ रिटर्न कैटेगरी में आ जाएगा। बिल्कुल, वो अगर 1 साल आपने काम किया तो रिटर्न कैटेगरी में, पासपोर्ट में वीज़ा लग गया, ठीक है जी, और आपने 6 महीना काम किया, आप इंडिया आ गए तो आप गल्फ रिटर्न हो, समझ गए। पासपोर्ट में वीज़ा लगा वर्क परमिट का तो गल्फ रिटर्न हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप वैलिड हो बिल्कुल। एक भाई ने ये पूछा था सर 12-13 महीने पहले इसने एजेंट को 1.5 लाख रुपए पासपोर्ट दिया था दुबई का, एयरपोर्ट पे ये बंदा पहुंचता है तो पता लगता है इसके पासपोर्ट में इमिग्रेशन नहीं हुआ, इसको वापस निकाल दिया। अब एजेंट अभी पैसा नहीं दे रहा, बेवकूफ बना रहा, तो ये बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई साहब का 1.5 लाख रुपए एजेंट पिछले काफी टाइम से लिए बैठा है, और ये बंदा मैसेज पे राम कथा आप लिख रहे हो, तो ये संभव है क्या कि आपको सही हो, ये रास्ता सही मिल जाएगा। आपके बॉडी में भयंकर बीमारी है, डॉक्टर को मैसेज कर रहे हैं, जाना पड़ेगा ना उसके पास में इलाज के लिए भाई, उसकी फीस भी देनी पड़ेगी, उसका चार्जेस होते हैं वो भी देने पड़ेंगे, तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। अब आप ये कमेंट करने से तो इम्पॉसिबल के बराबर है, बाकी इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अगर आप अब तक कॉन्टेक्ट किए होते तो आपके पैसे वापस मिल गए होते। अच्छा ये बताओ मेडिकल कहाँ पे होगा, QVC या किसी और मेडिकल पे। कतर की अगर बात करें वर्क परमिट वीज़ा मंगवाना चाहते हैं तो QVC का मेडिकल QVC सेंटर पे ही होगा। लगभग इंडिया में 7 जगह हैं, 12,000 उसकी फ़ीस लगती है, जो कंपनी आपका देती है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई एजेंट बोलता है कि पैसा आपका लगेगा तो बिल्कुल फेक बात है, और विजिट वीज़ा में जा रहे हैं तो मेडिकल की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक भाई ने पूछा है सर पूरी कहानी बता दी, वीज़ा कैसे मिलेगी, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ नहीं दिखाया, बस राम कथा सुना दी आपने। अप्लाई कैसे करें कतर जाने के लिए, 36 प्रकार की जॉब दी है, एक भी जॉब करने की आपने बताया नहीं, क्या था ये। भाई देखिए, आपको राम कहानी आपने सुनी होती तो ये कमेंट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये बताया था कि इसके में 36 प्रकार के जॉब हैं जो एजेंट ने इस तरीके से बताएं, जबकि ये फेक जॉब है। वो आपको समझ में नहीं आया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बाकी इस चैनल के अलावा जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं ना, वो सिर्फ विदेश भेजने का काम करते हैं। वो अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, आप उनसे अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपकी जेब भी ढीली कर देंगे, और आपको पता भी लग जाएगा कि इनके चक्कर में आओगे, ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कितना नुकसान होगा। आगे भाई ने पूछा है सर कंपनी में हमें 4 महीने से सैलरी नहीं दे रही है, हम क्या करें। दुबई में अगर आप हैं, कंपनी आपको 4 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही है, इसका मतलब कंपनी डिफॉल्ट है, वो फर्जी है, वो फेक है, उसके खिलाफ आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। दुबई लेबर लॉ, कंपनी तनख्वाह नहीं दे तो क्या करें, पूरी डिटेल से बताया है, तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बाकी कोई कंपनी अगर 1 महीना 10 दिन तक तनख्वाह नहीं दे, लास्ट 15 दिन तक नहीं देना, तो वो कंपनी डिफॉल्टर की कैटेगरी में आती है, तो उसके वसूलने के आपके बहुत सारे अधिकार हैं, और मोहरे में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिटेल से वीडियो बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आगे भाई ने पूछा है सर जी मैं राजस्थान से हूँ, कंपनी चेंज करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, आपके केस कि ये बोलती है कि आपके ऊपर केस चल रहा है, हमारा भी कुछ कीजिए। भाई देखिए, कंपनी आप चेंज करना चाहते हैं, आपके ऊपर किस बात का केस चल रहा है, ये तो आपको कमेंट में बताना चाहिए था कि भाई ये केस चल रहा है। केस चलने से कंपनी पासपोर्ट नहीं दे, ये तो देखो कोई मतलब नहीं है। ये तो तब हो कि कोर्ट ने आपके पासपोर्ट को बैन किया हुआ है, कंपनी ने कोर्ट ने ये बोल के रोक दिया कि इसको पासपोर्ट नहीं दें, आपके ऊपर कोई गंभीर मुकदमा लगा हुआ है कि आप इंडिया भाग जाओगे, तो कंपनी पासपोर्ट रोक सकती है, वरना कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट रोके। चाहे आपके ऊपर केस है, लेकिन कंपनी को पासपोर्ट देना चाहिए। जब तक कोर्ट की अथोराइज आपके ऊपर पर्टिकुलर प्रतिबंध नहीं हो पासपोर्ट जब्त करने का, तब तक कंपनी नहीं रोक सकती।
आगे एक भाई ने बोला है, सच बात है सर, हम भी 2 साल से दुबई में हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे पास भी एक घटना हुई थी, पुलिस वाले कंपनी ओनर को गले से पकड़कर ले गए और वो भी एक वर्कर को मारा था उसने। एक वीडियोज हमने बनाया था भाई, आपने देख सकते हो कि कंपनी में वर्करों को मारा जाता है तो उनका क्या किया जाए। बहुत सारे इलाज मैंने, इस बंदे ने भी बताया था कि अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है तो सीधा आपको पुलिस स्टेशन में जाना है, सबूत आपके पास होना चाहिए। जिसने भी आपके साथ मारपीट की है ना, उसको इंडिया आना है, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे बांग्लादेशी कहीं से भी हो, उसको इंडिया दुबई छोड़ना पड़ेगा और बैन लग जाएगा लाइफ टाइम के लिए। इसका रिप्लाई देख लो भाई, पिछले 22 साल से अबू धाबी में काम कर रहा हूं, मेरा एग्रीमेंट 600 दराम है, लेकिन कंपनी एक लेटर दिया है उस पर मेरी सैलरी 1400 दराम है। मुझे किस हिसाब से क्या बोला भैया, क्या ग्रेविटी मिलेगा? देखिए, आप कंपनी की चालबाजी समझ नहीं रहे हैं। आपको 1400 रुपये हो सकता है कंपनी तनख्वाह दे रही होगी, लेकिन आपको 600 पे जो साइन करवाए थे ना, आपकी ग्रेजुएटी बोनस, आपका जो भी एक्स्ट्रा बोनस बनेगा, आपका ओवर टाइम बनेगा, वो 600 के हिसाब से ही बनेगा। ये तो आपकी गलती है कि आप इस मूर्खता की वजह से वहाँ 22 साल से बैठे हैं, आपको इन चीज़ों का पता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बावजूद भी आप आराम से बैठे हैं। ये गलती आपकी है, ना कि कंपनी की। आपको जो भी हिसाब किताब मिलेगा ना, वो 600 दराम से मिलेगा। हो सकता है 1400 दराम आपकी तनख्वाह मिल रही हो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करना सर को, मैं दुबई में हूँ। मैन पावर से मिलने का सीधा सीधा रास्ता बताओ सर जी। अब मैन पावर से मिलने का सीधा रास्ता क्या होता है भाई? कहाँ से बताएं आपको सीधा? पहली बात तो सीधा का मतलब क्या होता है कि मैं आपको घर आऊँ और आपको बताऊँ, हाथ पकड़ के लेके जाऊँ कि वहाँ मैन पावर ऑफिस है, वहाँ अप्लाई कर लो। सीधा रास्ता है ना। ये किताब के बारे में आपने देखा होगा, आपको पता है इस किताब में सीधा रास्ता है, इसमें एड्रेस आएंगे और डिटेल आएगी, इसको पढ़ोगे ना सीधा मैन पावर के पास पहुँच जाओगे। लेकिन ये नहीं खरीदनी आपको। मैन पावर को हो सकता है एजेंट को आप 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, लेकिन 1000 रुपये बुक के देकर इसके बस की बात नहीं है आपको खरीदना। फिर आप कमेंट करते हैं कि सीधा रास्ता बताओ। और कितना सीधा रास्ता बताऊँ भाई? ये गूगल मैप है आपका, इसको आप पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे ना, इसमें गूगल दिया हुआ है, इस पर एड्रेस सीधा मैन पावर के पास पहुँच जाओगे। इससे सीधा रास्ता मेरे पास और नहीं। आगे एक भाई ने बोला, मैन पावर एजेंट ने ही फर्जी एजेंटों को पाल रखा है। मैन पावर ऑफिसों ने भैया फर्जी एजेंटों को पाल रखा। हो सकता है आपकी नॉलेज है या फिर आप किस तरीके से बोलते हैं हमें नहीं पता। हर ऑफिस में सब एजेंट होते हैं, वहाँ लोग बैठे होते हैं। मैन पावर क्या होता है? उस कंपनी का ओनर जो जिसने लाइसेंस ले रखा है, बड़ी ऑफिस है, वो आपके सामने आके बैठे। ये तो नहीं हो सकता। हर कंपनी में एम्प्लॉई होते हैं। अब इसमें आपने फर्जी एजेंट बोल दिया, वो उनके एम्प्लॉई हो सकते हैं, उनको आप फर्जी एजेंट बोल रहे हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। एक ऑफिस में 50 लोग बैठे हैं, मैन पावर का जो ओनर है वो तो आपको नहीं मिलेगा, तो 50 वर्कर हैं जो काम करते हैं, वो आपको फर्जी फेक एजेंट लगते हैं। तो इसका इलाज तो आपको सोचना पड़ेगा। सर मैं मध्य प्रदेश MP में हूँ, मैं मैन पावर ऑफिस हो तो उसका नाम एड्रेस प्लीज बता दो, अर्जेंट है, मैं आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। भाई देखिए, आपको अर्जेंट भी है, आप कमेंट पढ़ रहे हैं तो आप नंबर भी है ना, हमारे हर वीडियो में नंबर दिए गए हैं, लेकिन आप कॉल नहीं करते। हो सकता है कॉल करते हैं तो आपको एक बाउंडेशन मिल जाती है कि सर से बात करने के लिए फीस डालनी पड़ेगी, तब बात होगी। या फिर आप ये बुक परचेज कर लें, इसमें भी डिटेल है मैन पावर की, वो आपको इंटरेस्टेड कम होता है क्योंकि आप डायरेक्ट आपने कब कमेंट किया, हमने ये कमेंट कब देखा, आपको अर्जेंट है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो आप और कहीं जाओगे, गूगल पे देखोगे, फिर वहाँ पे आपको अर्जेंट मिलेंगे भर भर के, जिनको एक मिस कॉल करोगे उनकी तरफ से कॉल आते रहेंगे, वो फर्जी फेक आपको मिलेंगे और आपको आराम से पैसे आपसे ले लेंगे और आपको ठग लेंगे। उसके बाद आपको अकल आएगी, तब समझ में आएगा। आगे एक भाई ने पूछा, सर मुझे फंगस इंस्पेक्शन है लंग्स में और ड्यू टू अस्थमा, क्या मैं अब्रोड जा सकता हूँ? देखिए, ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान हो जाएगा। आप लंबी दवाई लेते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप ट्रीटमेंट कराओ और विदेश जाइए। आगे एक बार भाई ने पूछा है, सर हमें भी कोई अच्छा ऑफिस का नंबर दे चाहिए। अब अच्छे ऑफिस का नंबर भाई आप डायरेक्ट मुझे अकाउंट में डालते हैं 10,000 और बोलते हैं सर एक एजेंट का नंबर दे दो, तो भाई मैं तो नहीं देने वाला। हाँ, उसके बदले आप अगर ये बुक खरीदते हैं, इसका 1000 रुपये देना पड़ेगा और डिटेल आपको अलग से मिल जाएगी, आपको और भी सुविधाएं मिलेंगी इसमें। वो आप अगर चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे, आप बात कर लीजिए, एड्रेस पता और भी 41 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अब्रॉड जॉब से रिलेटेड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी तरफ आप ध्यान दोगे। मेरी उम्र 41-42 साल हो गई है, क्या मैं सऊदी अरबिया में ड्राइवरी लाइसेंस बन जाएगा कंपनी में? अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो बनना आसान है। बाकी इंडिया से भी अगर आप ड्राइवरी की जॉब में चले जाते हैं तो लाइसेंस बनना लाजमी है, क्योंकि ड्राइवरी की जॉब में जाएंगे तो लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा। बिना लाइसेंस के तो आप जॉब नहीं कर सकते, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम थोड़े थोड़े पैसे डालने पे सभी रिश्तेदार के अकाउंट में और इस तरह बिना टैक्स के बड़ा अमाउंट भेज सकते हैं। देखिए, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख से कम की राशि आती है ना, तो बैंक का ध्यान नहीं जाता है। 10 लाख एक साथ आ गए तो वो सिस्टम अपडेट होता है, वो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मैसेज चला जाता है, भैया इस अकाउंट में पैसे आए। फिर वहाँ से एक नोटिस आता है आपके घर पे, आपसे पूछताछ होती है ये पैसा आया कहाँ से, आपको रियल रीजन उसमें देना होता है, तो फिर ठीक है। या फिर आप 10 लाख से कम 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरीके से आप पैसे डालते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और वैसे आप अगर विदेश से ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं तो भी ये एक तरीके से काला धन, हुंडी का पैसा जिसको बोलते हैं, 2 नंबर में बाहर से पैसा आता है, वो हो सकता है 10 लाख से ऊपर होते ही, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 5-7 लाख रुपए अकाउंट में डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं हो। आगे एक भाई ने बोला है, सर मैंने A2W कंसल्टेंट्स दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया था 2021 में, अभी तक ना जॉब दिया ना रिफंड दिया, प्लीज हेल्प। भाई देखिए,
आप दुबई में बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये होती है कि आप दुबई से यूरोप देश जाने की सोचते हैं लोग, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फलाना ढिमका, अलग अलग देशों में, लेकिन वहाँ पे आपको इंडिया में जो एजेंट बैठे ना वही की कॉपी आपको वहाँ मिल जाती है। और वहीं पर भी लोगों ने ऑफिस खोल के बैठे हैं फर्जी तरीके से, और वो आपको दावा करते हैं कि हम आपको इन देशों में भेज देंगे और आपको एडवांस के नाम पर पैसा ले लेते हैं। आज तक जितने भी बंदों से मेरी बात हुई, एक भी बंदा अभी तक नहीं जा पाया, सबके सब यहीं घूम रहे हैं। लेकिन आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि आपका जो प्रोफेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके आधार पे आगे विजिट वीज़ा तो फिर भी चलो मिल जाता है कि आपकी अच्छी फाइल है, तो वर्क परमिट का तो भैया दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते आप। लेकिन आपको समझ में नहीं आता। पैसे आपने, इन्होंने अगर आपसे पैसे लिए दुबई में, सबूत आपको दिए होंगे, सीधा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दो, FIR की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो दुबई छोड़ के भाग जाएंगे या फिर आपको पैसा दे देंगे। आगे बोलते हैं, सर मेरे साथ एक कंपनी ने फ्रॉड कर लिया है, प्लीज़ हेल्प। यूरोप जाने के लिए पैसे भी ले लिए और पैसा भी रिफंड नहीं दिया है, 2 साल हो गए। भाई देखिए 2 साल हो गए और आपको पैसा नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यार आप लोग कॉन्टेक्ट नहीं करते, आपको पैसा एजेंट ने ले रखा है और आप कमेंट करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि आपने कमेंट कर दिया, कमेंट करते आपके पैसे आ गए, या फिर मैंने आपको एक येस नो में रिप्लाई दे दिया, आपके पैसे आ गए। कैसे संभव होगा? हर वीडियो में भाई बोलता हूं कि आपको अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे मिलो, कंसल्ट करो, तब जाके वो बीमारी का समाधान होगा ना। उसके मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दो, आप देखते हैं कि कैसे आपकी बीमारी ठीक होती है। सेम कंडीशन होती है ना ये लागू। पैसा तो देगा, अगर आप मेरे से पहले कॉन्टेक्ट कर लेते तो इतने में पैसे आपके मिल चुके होते। आगे बात करें, सर मेरा रिक्वेस्ट, सर माई रिक्वेस्ट फॉर यू, मैन पावर ऑफिस कितने चार्जेस करते हैं रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया कंट्री का वर्क परमिट वीज़ा? भाई देखिए इनका कोई रिप्लाई वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर जेन्युइन बात करें ना तो मैन पावर ऑफिस रोमानिया का काम मैंने वीडियो बनाया था, लगभग 80,000 90,000 रेट होती है। लेकिन रोमानिया का भी 2 लाख मार्केट में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भैया बात ही मत करो, 10 लाख भी लेते हैं, 15 लाख, 20 लाख। क्रोएशिया अभी कंट्री का 5-6 लाख रुपए रेट चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप कितना देते हैं आपकी मर्जी है। आपकी फीस देने के लिए तैयार हैं, पर हमने बात तो कीजिए भाई। बात अगर कैसे करेंगे, फीस देने के लिए तैयार हैं तो फीस डाल के स्क्रीनशॉट डालते तो आपसे इतने में कब से बात की कर ली होती। लेकिन ये कमेंट है ना बहुत बड़े ज़्यादा फालतू के आते हैं भाई, इनका कोई समाधान भी नहीं कर सकते। और ऐसे लोग बोलते हैं ना, वो भाई सबसे ज़्यादा चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। भाई ने बोला है, सर मैंने कंपनी को दूसरे बंदे का वीज़ा लगाने के लिए लिया था, 8,000 दराम दिया था, बट 6 मंथ हो गया है, वीज़ा नहीं दिया। नेक्स्ट वीक करके बोल रहा है। मैं वीए में अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे बैलेंस ट्रांसफ़र किया था, अभी क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। भाई आपने उसको 8,000 दराम दे दिया, पहली बात तो ये वीज़ा कौन सा है। दूसरी बात, अगर आपने दे भी दिए, अकाउंट टू अकाउंट डालें, सीधा उसको बोल मुकदमा लगवाएगा या पैसे देगा। सीधा नहीं मानता है तो पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे कंप्लेन कराओ, 420 का पैसे दिए वीज़ा के नाम से, पुलिस उसको उठा के अंदर डाल देगी। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक बंदा अंदर रहेगा। या फिर और भी बहुत सारे इलाज हैं, तो या तो उसको दुबई छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, या फिर आपका पैसा देगा। ये आप कर सकते हैं। हम लोग भी वीए में फंसे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है हम लोगों का, और यहाँ काम भी नहीं है, और हम इंडिया आना चाहते हैं, प्लीज़ रास्ता बताइए। भाई आप फंसे हुए किसको बोलते हैं? काम नहीं है, अगर तनख्वाह मिल रही है तो बैठे बैठे लो, समझ रहे हैं। बाकी कितना टाइम हो गया, क्या कंडीशन है, वो तो ऐसे तो मैं नहीं बता सकता कि कमेंट करके हाँ जी आप इस तरह से आ जाओ। इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप वो थोड़ा देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। शकील हमारे 45,000 रुपये खा गया, बिहार किशनगंज का रहने वाला है, जिसको विदेश जाना है, मैन पावर ऑफिस से जाओ। यानी ये शकील को एजेंट है जिसने 42,000 रुपये बंदे का खा गया। इस बंदे का इन्होंने वो राय दिया भाई आपको कि जिसको जाना है मैन पावर से जाओ, फर्जी लोगों से मत जाओ। लेकिन ये मैन पावर है ना, इसका आपको मुश्किल लगता है इनकी तरफ बढ़ना। हाँ 42,000, 5,000, 10,000, 20,000 आप लोग देते रहते हैं। चलो आप इसमें सजेशन मानते हैं तो अच्छी बात है। अच्छे एजेंट कहाँ मिलेगा? ऑफिस दिल्ली में कहाँ पर है भाई? अच्छे ऑफिस दिल्ली में 260 से ऊपर मैन पावर ऑफिस है दिल्ली में। अब 260 ऑफिसों में पहुंचना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर यहाँ पे चाहते हैं तो ये इस इजी तरीका, तो इसको आप मंगवाओ घर पे, इसको पढ़ो, इसमें एड्रेस डिटेल दी गई है, और इसको पढ़ने के बाद इसमें सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको किधर इधर उधर मैसेज करने की, फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम ये बुक काम आने वाली है और हज़ारों रुपये आपकी बचाने वाली है। मेरे यहाँ चिड़ावा में भी एक एजेंट है जो अलमराई कंपनी में भेजने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ से विजिट वीज़ा दे रहा है और बोल रहा है कि वहाँ जाके वर्क परमिट में बदल जाएगा। ये जो है ना अलमराई, जो अच्छी कंपनियाँ हैं जिनमें जैसे पहले बिलादीन, सऊदी बल्दिया वगैरह ऐसे होता था ना, लोगों का टारगेट था बस बिलादीन में जाना है, लोग 2-2 लाख रुपए देते थे। और अब उसका क्रेज कम हुआ है तो लोग बोलते हैं अलमराई क्या भाई, अलमराई ऐसे आपके लिए बैठी है क्या? आपको विजिट वीज़ा में बुला रही है, क्यों बुलाएगी वो? तो थोड़ा सा गौर करें। अलमराई के नाम से हो सकता है आपको बेवकूफ़ बना दे, वहाँ ले जाके पैसा मोटा ले ले और पता चले दूसरी कंपनी में आपको लगा दिया, बोल दिया भाई अलमराई में तो नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आप गौर कर ले। अशोक भाई दुबई में लोन लिया और दूसरी कंट्री में जॉब मिले तो क्या होगा, कैसे जा सकते हैं? भाई दुबई में लोन लिया, दूसरी कंट्री में जॉब मिल रहा है, जा तो सकते हैं। आप इंडिया में पड़ोसी से उधार पैसा लिया, वापस नहीं देंगे ना तो वो क्या कर लेगा, समझ रहे हैं? वो आपकी बेइज्जती कर देगा, आपको घर आ जाएगा, बैठ जाएगा, ये करेगा ना। अब दुबई से लोन लिया तो आप दुबई को छोड़ चुके, तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दोबारा जब जाओगे ना तब प्रॉब्लम होगी, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा आप इसको ख़त्म करके जाएंगे तो आपके लिए ठीक होगा। बाकी आपकी सलाह है। सर मेरे भाई की सज़ा पूरी हो गई है, फिर भी उनको सऊदी अरब वाले नहीं
रिहा कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। भाई देखिए कई बार ये होता है सज़ा पूरी होने के बावजूद भी वो लोग पड़े रहते हैं, समझ रहे हैं, या फिर आपको लगता है सज़ा पूरी हो गई, उसमें कुछ टाइम होता है, या हो सकता है और कोई मुकदमा हो, उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका समाधान ये है कि आप वहाँ पर लोकल आपका कोई जानकार है तो उनको वहाँ भेजिए, वहाँ से पता लगाइए कि भैया सज़ा पूरी हो गई तो उनको निकाला क्यों नहीं, उसका रियल कारण क्या है, वही आपको बता सकते हैं। मैन पावर के बहुत नखरे हैं, ऑफिस में फर्जी एजेंटों को बिठा रखा है, मैन पावर कस्टमर से सीधा संपर्क नहीं करता है। बिल्कुल ये सही बात है भाई, मैन पावर ऑफिस हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस हैं जिनके 1000 बंदे एक महीने में उड़ते हैं, वो आपसे कॉन्टेक्ट क्यों करेगा, आप बताइए मुझे। वो एक एक बंदों से डील नहीं करते, उनको वो बड़ी ऑफिसें होती हैं, उनका काम होता है। अब छोटी एजेंट है ना, जैसे हमारे लोकल में मान लो जो मैन पावर है, उनके भाई एक एक ऑफिस में 100 150 एजेंट हैं, तो वो जैसे उनके पास वैकेंसी आई, सबके कॉन्टैक्ट नंबर, आजकल तो व्हाट्सअप चलता है, सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया, सबको मैसेज चला गया। अब उनके पास मान लो 100 एजेंट हैं, 100 वैकेंसीज उसके पास आई हैं, 100 एजेंटों के पास मैसेज चला गया। एक एजेंट अगर 2 पासपोर्ट देता है तो 200 पासपोर्ट बन जाते हैं, समझ रहे हैं, जरूरत है उसको 100 की, तो आप बताओ फिर वो आपको डायरेक्ट एक के माथापच्ची क्यों करेगा। तो ये सत्य बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप यहीं अप्लाई करें, क्योंकि आप जाओगे फर्जी तो धीरे धीरे होते होते झूठ और पता नहीं पैसा कितना आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। दिल्ली में मैन पावर ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में भैया सब जगह हैं, मैन पावर 260 ऑफिस हैं, वहाँ पे आप ट्राई करिए, जाइए और वहीं से अप्लाई करोगे। इंडिया में सबसे सस्ता सौदा दिल्ली और बॉम्बे मिलता है, और अगर उसमें ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ये बुक है, इसको थोड़ा सा आप खरीद के मंगा के पढ़ लो, उसमें सब कुछ डिटेल मिल जाएगी आपको। सर हरियाणा पंजाब में कहाँ पर है मैन पावर ऑफिस? सर प्लीज़ हमें ऑफिस का नाम सेंड मी। भाई आपका ऑफिस को नाम डाल दूँ, आप मेरे बोले एड्रेस पे वहाँ पे पहुँच जाओगे और बोल दोगे अशोक LLB ने भेजा है, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डालते हैं और ये बोलते हैं कि सर पंजाब में किसी एजेंट का नंबर दे दो, तो भी मैं नहीं देने वाला, ये दिमाग में रखना, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता। हाँ अगर आप ये 10,000 की बजाय 1000 में ये बुक खरीद लोगे ना, ये ठीक है, इसमें अगर इसमें आपके 1000 ही लग रहे हैं, फिर भी ये किताब आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उसमें बहुत सारी डिटेल मिलेगी, रास्ता बताएगी, कम पैसा लगेगा, हज़ारों रुपये आपके बचेंगे। लेकिन इसकी तरफ आप लोगों का ध्यान कम जाता है। बाकी वीडियो देखने वाले को सबको पता है कि ये बुक है, लेकिन खरीदने वाले बहुत ना के बराबर हैं भाई। हाँ एजेंटों को रोज़ पैसे दिए हुए लोगों के रोते हुए के कॉल आते हैं, वो एक अलग बात है। सर कबूतरबाज हो एजेंट होते हैं और टूरिस्ट में क्या जा सकते हैं, उनके खिलाफ में क्या कर सकते हैं बाद में? भाई देखिए टूरिस्ट में जाने का मतलब ये है कि टूरिस्ट में लोग जाते हैं, लेकिन इंडिया से विजिट टू वर्क इंडिया से भी इलीगल है। इंडिया की सरकार या इंडिया का कानून बना हुआ है कि कोई भी मैन पावर ऑफिस एजेंट है वो इंडियन बंदे को विजिट्स में वीज़ा में काम करने के लिए न भेजें, लेकिन लोग जाते हैं, भेजते हैं। अगर आपके साथ चिटिंग हुई है तो इसके बहुत सारे इलाज भी हैं। सर रोमानिया के लिए काम करवाया है, एक ईगी पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा, आप चेक कर दीजिए, आपकी फ़ीस मैं पहले ट्रांसफ़र करूँगा। बिल्कुल भाई, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपका डॉक्यूमेंट चेक भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरा एंट्री परमिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, क्या दूसरा वर्क परमिट वीज़ा मिल सकता है? अगर आप दुबई में एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उसका जो भी भैया आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस दो और उसका जुर्माना भरो और दूसरा वीज़ा आप मंगवा सकते हैं। क्या हम दुबई में पेपर वीज़ा पे जा सकते हैं? और पेपर वीज़ा होता है तो कितने दिनों का आता है और कितना पैसा लगता है? 20 से 45 दिन में वीज़ा आया, ऐसा बताया। बिल्कुल यही प्रोसेस होता है भाई, पेपर वीज़ा पे जाते हैं, दुबई का पेपर वीज़ा ही आता है, पासपोर्ट में नहीं लगता है, और 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना में आ जाता है। एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था इस बंदे को मारा पीटा गया था दुबई में, तो इसका रिप्लाई इस भाई ने दिया था, अरे पागल मैं 7 साल से सऊदी अरब में रह के आया हूँ, मेरी लड़ाई हुई थी, फोरमैन को मारा, पुलिस को मैंने बुलाया, फिर पाकिस्तानी बांग्लादेशी को फोरमैन को लेके गई और पुलिस मुझे भी कसम से तुरंत मुझे पूरे साल की सैलरी मिली और मैं अपनी मर्जी से दूसरी कंपनी में एग्जिट किया खतरे की वजह से। तो भाई सामना करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कोई पीटेगा और मार खा के रहोगे तो फिर ऐसा ही होने वाला है। तो आप देखिए, इस पे थोड़ा गौर करने की बात है इस कमेंट में। मैं कुवैत जेल से आया हूं, सऊदी जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कोई सीरियस केस नहीं है आपका तो दिक्कत नहीं आने वाली, वरना आपकी दिक्कत आ सकती है। कंपनी 2 साल का वीज़ा दिया है, अगर मैं 2 साल के अंदर कंपनी को छोड़ने के आता हूं तो कंपनी हमको छोड़ेगा? बिल्कुल छोड़ देगा भाई, ऐसी बात नहीं है। 6 महीने बाद भी अगर आप आते हो तो कंपनी आपको छोड़ देगी। बाकी देखना होता है कि आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है, बाकी नियम के अनुसार तो यही है। मैंने किताब खरीदा था, लेकिन जो मैन पावर ऑफिस का एड्रेस दिया है उस किताब में, उसमें एक मैन पावर ऑफिस में मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और ऑफिस वाला धोखाधड़ी करता है, फिर क्या फ़ायदा गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन पावर ऑफिस का? देखिए धोखाधड़ी क्या हुआ आपके साथ, आपको तो बाद में पता चला कि घर से 3 किलोमीटर दूर के बाद में आप वो धोखाधड़ी करता है। तो धोखाधड़ी क्यों करता है, कैसे करता है, हमसे कॉन्टेक्ट करें ताकि उसका इलाज किया जा सके। हर चीज़ का इलाज है। बाकी तो आप मेरे से बात कर लेते तो थोड़ा पता लग जाता। अब इतनी ऐसी बात, मेरे पास कंप्लेन बहुत कम आती है, आती नहीं है मैन पावर ऑफिसों की। बाकी आपने बोला इसको, कमेंट को हमने साथ में लिया है।
सर मैं दुबई में जॉब करता था 2022 में, लास्ट नवंबर में घर पे छुट्टी आया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वापस नहीं जा पाया। लेकिन वहाँ पर मेरे नाम पर हमारे कमरे का वाईफाई कनेक्शन रजिस्टर था, वह कमरा अब कंपनी ने भी छोड़ दिया, लेकिन वाईफाई बिल अभी भी मुझे मेल मिल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? पहली बात तो ये कि आपके नाम से कमरा वाईफाई कनेक्शन लेना ही नहीं चाहिए था। अगर कंपनी ने आपको दिया है वाईफाई तो आपके नाम से क्यों लिया? अगर आप वापस नहीं गए तो आप बोल करके ये कनेक्शन आपके नाम से, इसको डिलीट करवाते। आप गए थे छुट्टी, जब तक नहीं आए वो बिल हो सकता है पेंडिंग पड़ा, वो कंपनी ने नहीं चुकाया आपके नाम से, तो वो तो आएगा, फिर मेल तो आपको मिलती रहेगी। तो इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ऐसी कोई हरकत हो तो भैया आप पहले से थोड़ा ध्यान दें। अगर वापस नहीं जाते हैं ना तो उसको कैंसिल करवाएं, वरना वो आता रहेगा आपके पास मेल। अगर कोई टूरिस्ट एजेंट है, सर कोई टूरिस्ट ट्रस्टेड एजेंट बताओ जो हम गरीब बच्चों को बाहर भेज सकें। भाई ट्रस्टेड एजेंट तो कौन होगा? आप किसका नाम लें? मैं तो इतना तो नहीं हूँ कि वहाँ चले जाओ और वो आपका काम करवा देगा। मैन पावर वाले हैं इंडिया में 1800 के करीब हैं, वो पैसा लेंगे आपसे, पॉकेट में तो कोई भेजेंगे नहीं। कोई कम ले लेता है, कोई ज़्यादा ले लेता है, लेकिन भेज देंगे, इतना हो सकता है। सर आपकी बुक कैसे मिलेगी? भाई हमारी बुक आप दिए गए नंबर पे कॉल करोगे ना तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, फिर वहाँ पे आप पूरा प्रोसेस करिए, 5 दिन में आपके घर पे बुक पहुँच जाएगी। सर मेरा विजिट वीज़ा खत्म हो गया है, कंपनी वाला पासपोर्ट नहीं दे रहा है, क्या करें? हद हो गई भाई, विजिट वीज़ा खत्म हो गया है, सोचने की बात है यार। विजिट वीज़ा खत्म हो गया और पासपोर्ट कंपनी नहीं दे रही है, ऐसा गलती आपने क्यों किया? विजिट वीज़ा पे है, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, सीधा पुलिस स्टेशन में जाके बोलिए कि मैं यहाँ पे विजिट पे था, कंपनी ने मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया, या किसी का नाम लो और पासपोर्ट नहीं दे रहा है। भागते हुए देंगे वो, क्योंकि वर्क परमिट का अलग प्रोसेस होता है। वर्क परमिट लगा और फिर पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वो बोलते हैं भाई कोर्ट का मैटर है। लेकिन विजिट में विजिटर्स को अगर पासपोर्ट कंपनी रख लेती है ना तो कंपनी के ऊपर 50,000 दराम तक का फाइन आपको पता होना चाहिए। कंपनी हाथ जोड़ते हो आपके पीछे पीछे भागेगी पासपोर्ट लेके कि ले भाई पासपोर्ट, लेकिन इस नियमों का पता होना चाहिए। ऐसे वीडियोज़ आप देखते नहीं है क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता ना ऐसी वीडियो देखने के लिए, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। सिंगापुर जाने से पहले क्या सर सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है? हाँ देना पड़ता है भाई। जो फर्जी एजेंट होते हैं ना वो बेवकूफ़ बना के, आपको फुद्दू बना के सिक्योरिटी अमाउंट के नाम से पैसा लेने की कोशिश करते हैं। हाँ मैन पावर ऑफिस से जाओगे तो वो आपको ऐसा नहीं करते, उनके लिए नियम अलग होते हैं, फर्जी एजेंटों के नियम अलग होते हैं। उनका टारगेट आपसे पैसा लेना है, फर्जी तरीके से कैसे भी लो। सर आपकी जिस बुक में विदेश में मैन पावर ऑफिस अप्लाई करते हैं वो खरीदना चाहता हूँ, कहाँ से और कैसे खरीदे कृपया बताने का कष्ट करें। तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच में, और जो वो बताते हैं उसको फॉलो करिए। 1000 रुपये की बुक है, 4-5 दिन में आपके घर पहुँच जाएगी। सर यूएसए की एक लड़की है, हमको वीज़ा दे रही है और वीज़ा वो बोल रही है कि $410 आप भेज दो, उसके बाद मैं आपको वर्क परमिट वीज़ा दे दूँगी और टिकट का पैसा भी मैं ही दे दूँगी, और वीज़ा का भी मैं इंडिया में यूपी से हूँ सर, मुझे रियल में होता है क्या? ऐसा प्लीज़ बताइए। ये तरीका है भैया आपको फुद्दू बनाने का। ये यूएसए की लड़की नहीं है, इंडिया की लड़की है, ये फर्जी सिस्टम से आपसे बात कर रही है। आप बताओ यार वो $410 का कितना बन जाता है भाई? 8, 16, 32, 35,000 रुपये के करीब बन जाता है। वो तो वो देने के लिए तैयार, वो तो आपसे ले रही है, और टिकट का 1 लाख रुपये लगेगा वो देगी। ऐसा क्यों? उसको ये बोलो कि मैडम ये भी दे दो ना आप, मैं आपको 2 लाख रुपये दे दूंगा बाद में। ये फर्जी है, ऐसा नहीं होने वाला है, इनसे बचें। और ऐसे जो है ना लालच देते हैं ना, इनसे बचना चाहिए, फेक बातें ऐसी। आगे एक भाई ने बोला सर जी दुबई में है, हमारा एरिया का एक खाबा जेई कंपनी है, पासपोर्ट नहीं दे रही है, वाइट पासपोर्ट कभी भी बनवाकर इंडिया आ सकते हैं क्या? भाई आपने थोड़ा सा क्या लिखा है? देखिए कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, आउट पासपोर्ट बना के आप आ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। हो सकता है आप जाते ही ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कंपनी पासपोर्ट क्यों नहीं दे रही है, तो आप इंडियन एम्बेसी से एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नियर में कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो भाई सभी लोग कंपनियों में जाएंगे मनमर्जी वापस आउट पासपोर्ट बना के भाग जाएंगे, तो थोड़ा सा इस पर डिटेल से बात करनी पड़ सकती है आपको। पूरी बातें मैं यहाँ पे क्लियर आपको नहीं कर सकता। दुबई का पेपर वीज़ा कितने टाइम में आता है, कितना पैसा लगता है? एजेंट बोल रहा है कि इंडिया से दुबई वीज़ा पेपर वीज़ा में वर्क परमिट वीज़ा लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वर्क परमिट का भैया इंडिया में नहीं लगता है, दुबई का पेपर वीज़ा ही आता है। वो 2 महीने का आता है, 1 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने में आ जाता है, और वहाँ जाने के बाद में आपका पासपोर्ट में वीज़ा लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी एजेंट मैन पावर होना चाहिए, आप ध्यान रख लीजिए। आगे एक बंदे ने पूछा सर आपका नंबर सेंड करो जो आपसे बात हो सकती है। भाई हर वीडियो में मैं मेरा नंबर देता हूं, लेकिन नंबर आप वीडियो नहीं देखते या पूरा नहीं देखते, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं, बाकी नंबर मैं दे दूंगा। सर हमें एक बंदा बोल रहा है 16,000 देना है, फिर उसके बाद आपकी सैलरी से पैसा 15,000 मंथली कटेगा, 2 लाख रुपए से ऊपर सैलरी बता रहा है। ये मामला है सीकर का। आप ट्राई कर लो भाई 16,000 दे के, आप 16,000 दे दोगे, उसके बाद मेरे से कॉल कर लेना, पता लग जाएगा। बाकी ये फेक ऐसे आते रहते हैं, इनसे बचने की जरूरत है। और मैन पावर ऑफिस से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी तो भाई ऐसे लोगों से तो आप, ये तो लफंगे हैं, लफंगों से तो आप कॉन्टेक्ट करोगे तो ऐसा ही होने वाला है। सर मैं दुबई में हूँ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे दुबई आया था, 4 मंथ हो चुका है, कंपनी सैलरी 4 महीने का नहीं दिया है, मैं क्या करूं थोड़ा बताइए।
कंपनी 4 महीने की तनख्वाह नहीं दी, इसका मतलब कंपनी फर्जी है। आप चाहो तो अपना पासपोर्ट मांग सकते हैं, दूसरी कंपनी में एग्जिट हो सकते हैं, ये आपके अधिकार हैं। इस पर मैंने वीडियो बना भी रखा है। कोई कंपनी अगर 2 महीने तनख्वाह नहीं दे 1.5 महीने के बाद में, या 3 महीने तक लगातार तनख्वाह नहीं दे, तो वो कंपनी डिफॉल्टर में आ जाती है। आप उनसे पासपोर्ट लीजिए और दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं। नहीं देती है तो मोहरे में कंप्लेन करके वहां से कंपनी के खिलाफ आप जा सकते हैं। ये भाई बोलता है ई वीजा, मलेशिया से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। ई वीजा पर 4 दिन स्टे कर सकता है कानूनी रूप में मलेशिया में, उसके बाद में गैर कानूनी हो जाता है। वहां पे सिर्फ घूमने के लिए का काम नहीं, घूम सकते हैं, काम नहीं कर सकते। एजेंट झूठ बोलते हैं। ऐसे वीजा पर कोई भी भाई बहन ना आए। बाहर कंट्री में कहाँ काम करते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई वीजा नहीं है मलेशिया में कि एक ही वीजा से आप 4 दिन ही रुक सकते हैं। पहले 15 दिन का था, अभी 1 महीने तक आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी विजिट टू वर्क तो नॉट अलाउड, आप सबको पता ही है, मलेशिया में आप नहीं कर सकते, ध्यान रखें। कंपनी 2 ईयर्स का वीजा दिया है। अगर हम 2 साल के अंदर कंपनी को छोड़ देते हैं तो क्या कंपनी हमको छोड़ देगी? बिल्कुल आपको छोड़ देगी, आपके एग्रीमेंट के हिसाब से, या ऐसे भी छुट्टी दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं 6 महीने के बाद। अगर कोई यूके का इंसान इंडिया आना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई इंडिया का, जैसे आप दुबई जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यूके वाले को टिकट बनाओ, और यूके का भाई इंडिया के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है या फ्री वीज़ा है, आप देख सकते हैं, और टिकट बना के आ जाओ। उसको क्या करना है? इंडिया से यूके जाना मुश्किल है, यूके से इंडिया आना तो जैसे अपन बाजार जाते हैं वैसे है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। दुबई में रहकर कोई एजेंट का काम कर रहा है और वहाँ पर कंपनी में लगाने के नाम पर फंसा रहा है लोगों को, तो मजबूर होकर सप्लाई में डाल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? भाई देखिए, दुबई में रह के एजेंट तो बहुत है जो काम कर रहे हैं। अगर आप उनसे झांसे में आ रहे हैं, आपसे चिटिंग कर रही है, तो उनके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं जो लोग एजेंट हैं। और जो लोग सप्लाई, तो एक अलग प्रोसेस होता है, सप्लाई का काम तो लीगल है, वो तो आप करोगे, नहीं करोगे तो काम छोड़ दो, वीज़ा का जो भी आपकी बात कर लो। बाकी वीज़ा के नाम पे पैसा लेना, फर्जी तरीका करना, तो वो आप कंप्लेन पुलिस में इसमें कर सकते हैं। सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ये है, आंसर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड रियल कईमा की जेल में है, 6 मंथ पूरी पनिशमेंट उनकी हो चुकी है। रिलीज कब करेंगे, इंडिया कब डिपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर ये दुबई का मैटर है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर उनकी जो पनिशमेंट पूरी हो गई है तो वो उनको रिलीज़ कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, टिकट बना के आप घर आ जाओ। बाकी वो केस पे डिपेंड करता है भैया। बाकी सिस्टम तो यही बनता है कि भैया सज़ा उन्होंने पूरी कर ली तो बिल्कुल घर आ सकते हैं। पहली बार शटडाउन वीज़ा में जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भाई, पहली बार क्या, दूसरी बार भी जा सकते हैं। शटडाउन वीज़ा में कभी भी जा सकते हैं। वीज़ा होता है, उसमें पहली बार दूसरी बार का कोई मतलब नहीं होता। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरा अरबी ने पासपोर्ट नहीं दे रहा है और मुझे घर जाना है, तो मैं इसके कैसे जा सकता हूँ? निकालो ना भाई। देखिए, अरबी आपका पासपोर्ट नहीं दे रहा है, आपको घर आना है। अब ये वीज़ा कौन सा है, आप कब गए थे, क्या कंडीशन है, या फिर आपको एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करना चाहिए, या फिर क्या मामला है? ये बातें एक रिप्लाई में नहीं होगा कि हाँ आप ऐसे आ जाओ। इसका बेस्ट तरीका है, आप इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या कर लिया होगा, वहीं से आपका समाधान होगा। और अगर रबाब गलत है तो उसके पुलिस भी कंप्लेन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे विदेश जाने में? बिल्कुल, अपेंडिक्स नॉर्मल है भाई, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन किए हुए लोग तो जाते ही हैं विदेश, कोई दिक्कत नहीं है। आप विदेश जा सकते हैं, वर्क परमिट वीज़ा में, आप अनफिट नहीं रहोगे। सर मैं दुबई गया था, 2 साल के बाद घर आया, फिर मैं 6 मंथ छुट्टी पे रहा और उसके बाद 3 महीने बाद रहा, फिर मैं इंडिया आ गया, मुझे इंस्पेक्शन हो गया तो वापस इंडिया आ गया। मुझे 8 महीने हो गए हैं, क्या मैं वापस दुबई जा सकता हूँ? भाई 8 महीने हो गए तो उस वीज़ा से तो आप नहीं जा सकते। दूसरा वीज़ा कंपनी उसने कैंसिल कर दिया, तो दूसरा वीज़ा में आप बिल्कुल जा सकते हैं। आगे एक भाई ने पूछा, गुजरात में मैन पावर ऑफिस का एड्रेस भेजिए। भाई गुजरात में 50 मैन पावर ऑफिस है, मैं आपको कैसे भेज दूं बताइए मुझे? और पर्सनली तो आप मुझे एक एड्रेस मांगोगे तो भी मैं नहीं देने वाला, क्योंकि पर्सनली मैं देता नहीं हूँ भाई किसी को। आप मुझे बोलते, कई लोग बोले सर आप 5,000 ले लो, आप है ना, तो आप 10,000 दोगे, 5,000 दोगे तो भी मैं नहीं देने वाला। हाँ, बुक आप ये खरीद लो, इसमें आपको गुजरात के, पूरी इंडिया के मैन पावर ऑफिस मिलेंगे, डिटेल भी इसमें मिल जाएगी, और भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपके हज़ारों लाखों रुपये बचाएगी। अब इसकी तरफ थोड़ा गौर करेंगे तो आपको फायदा होने वाला है। सर मेरे साथ सिंगापुर को लेके फ्रॉड हो गया, प्लीज़ हेल्प, मुझे सिंगापुर जाना है। भाई आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया तो आप कांटेक्ट कर लेते भाई, आपका समाधान हो जाता। अगर किसी ने पैसे खाए तो उसका समाधान हो जाता है। अब कमेंट करने से समाधान नहीं होता। हाँ, आपको दिल को तसल्ली मिल गई कि आपने कमेंट कर दिया, बाकी इसका कोई समाधान नहीं है। अगर आप कॉल कर लेते ना तो एजेंट भी पैसा दे देता, आपका समाधान भी हो जाता, लेकिन वो आपकी सोच है भाई, क्या कर सकते हैं। भाई ने बोला मेरे साथ फ्रॉड हो गया सर, सिंगापुर के लिए अप्लाई किया था, टूरिज्म का वीज़ा दिया, वर्क वीज़ा बोल के, प्लीज़ मुझे हेल्प करो सिंगापुर से रिलेटेड। भाई ऐसे ही होता है, आप सिंगापुर का टूरिज्म वीज़ा दिया तो विजिट टू वर्क तो सिंगापुर में अलाउड ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को? तो वो तो पूरा फर्जी काम है, और इसके लिए आपको अगर दिक्कत है तो आप कॉल कर लो, समाधान भी कर देंगे, एजेंट आपका पैसा भी दे देगा।
वकील जी यहाँ बिल्कुल फ्रॉड चल रहा है, मेरे पास भी कॉल आया था, बिल्कुल फ्री था, क्रेडिट कार्ड पर लोन का मामला है, आज आने के बाद मेरा नाम से लोन लेगा, पैसा मुझे देगा, कब जाना इंडिया वापस भेज देना, मगर सिविल मेरा खराब हो जाएगा, दोबारा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ये सही बात है। किसी भी देश में आपके साथ ऐसा कोई लोन का अकाउंट का कोई बोलता है अकाउंट खोल लो, कंपनी वाले चीटिंग कर रहे हैं, तो भैया सावधान रहना। इस पर मैंने और भी बहुत सारी डिटेल से वीडियो बना रखी है। भाई ने बोला सर मैंने दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम और सिक्योरिटी रिजेक्शन आ गया, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? भाई फर्स्ट टाइम ये टेक्निकल इशू होता है, आपने अप्लाई किया, सिक्योरिटी रीजन आपको आ गया, हो सकता है कोई नाम या पासपोर्ट नंबर मिसमैच हो जाता है उसकी वजह से, तो अब दोबारा करो तिबारा करो तो मुझे लगता है अब ठीक हो सकता है, इतना कोई चक्कर नहीं है। ये कई लोगों के साथ दिक्कत होती है। हस्बैंड ओमान में फंस गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, उनको अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है, समाधान बताएं। देखिए 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली है तो भैया कंपनी पे प्रेशर दो, कंपनी तनख्वाह देगी, और तो कौन देगा। और निकाय कानून तो ये भी बोलता है भैया 3 महीने तक कंपनी तनख्वाह नहीं देती है तो उस कंपनी को छोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे इलाज इसके बताए गए हैं, लेकिन वो तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। और कंपनी के ऊपर प्रेशर तो उनको बोल दो भाई हमारी तनख्वाह अगर नहीं दे रहे हो तो हमें रिलीज करो, हमारा पासपोर्ट तो हम दूसरी जगह जॉब करेंगे, या फिर लेबर कोर्ट भी है उसके ऊपर, वहाँ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। सर मैं दुबई में हूँ, आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। भाई एडवाइस के लिए आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, हर वीडियो में नंबर देते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। जेन्युइन मैन पावर फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। भाई देखिए हर आदमी जो ईमानदार होता है ना वो कहीं ना कहीं चोर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इनका इलाज है अपने पास। मैन पावर ऑफिस चीटिंग करे उसका इलाज है, लेकिन जो फर्जी लोग चीटिंग करे उनका कोई इलाज नहीं है। क्या कर दोगे, केस कर दो, भाग जाएंगे ऑफिस बंद करके। तो इसको मैं थोड़ी सी सोचने की बात आपको। मेरे जीजा 16 जून को बनारस से सऊदी अरबिया काम करने के लिए गए थे, लेकिन एजेंट ने धोखा देकर उनको वहाँ फंसा दिया। उनका मालिक उनको बहुत मारता है, रोज जान से मारने की धमकी दे रहा है, कुछ दिन में और वो वहाँ रहा तो उनको मार देंगे। वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से कैसे वापस आए। भाई हमसे कॉन्टेक्ट कर लेते, आपके जीजा वहाँ फंसे हुए, आप व्हाट्सएप पे ये कमेंट में मैसेज करके छोड़ दिया मामला सीरियस है, तो ऐसे मामलों में आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। या उनको बोलो भैया आजकल सोशल मीडिया वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दो हमें, बंदा भी घर आ जाएगा और उसका भी इलाज हो जाएगा, लेकिन सामने आना पड़ेगा, कमेंट करने से पार नहीं पड़ने वाली है। टेम्परेरी वीज़ा पे सऊदी अरबिया में वीज़ा पे 2 साल का जॉब कर सकता हूँ क्या, कलर ट्रक कंपनी में सऊदी में? भाई टेम्परेरी वीज़ा क्या होता है? टेम्परेरी वीज़ा कोई वीज़ा नहीं होता। हाँ यहाँ पे 2 महीने का 3 महीने का वीज़ा होता है और वहाँ पे लग जाता है वो 2 साल का। टेम्परेरी कोई वीज़ा नहीं होता। वर्क परमिट वीज़ा में टेम्परेरी वीज़ा सऊदी अरबिया में या गल्फ में नहीं होता है, ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी पेशेंट जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इसका इलाज कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेडिकल कराओगे तो अनफिट हो जाओगे, तो इसका पहले ट्रीटमेंट लो फिर आप जा सकते हैं। सर मुझको कंपनी छुट्टी नहीं दे रही, इमरजेंसी छुट्टी, मोहरे में कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल कंपनी अगर छुट्टी नहीं दे रही है तो लेबर लॉ आपका जो एग्रीमेंट है ना उसमें साफ साफ ये बातें लिखी हैं कि आप इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती है, इसका इलाज है, आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर तुर्की कंट्री सही है क्या जॉब के हिसाब से? बिल्कुल भाई तुर्की कंट्री अच्छी है, अगर आपको जॉब मिल जाता है, वर्क परमिट वीज़ा में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब कर सकते हैं। सर आपसे बात करनी है, क्या आप लोग भेजते भी हैं? नहीं भाई भेजते नहीं है, सिर्फ हम बात करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको गाइड कर देंगे, इससे ज़्यादा और क्या करें बताइए। सर यूरोप में पोलैंड जाना है, मैं अभी दुबई में हूँ, क्या वीआई में मैन पावर ऑफिस हैं? बिल्कुल भाई वीआई में मैन पावर ऑफिस है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो, एडवांस दे दो, जब काम नहीं होगा मेरे से कॉल कर लेना। ऐसा ही हो रहा है आजकल सब लोगों के साथ। हाँ विजिट वीज़ा में लोग तो परमिट में भी जा रहे हैं, लेकिन जो मिले नहीं मिले, ज़्यादातर तो फ्रॉडबाजी है। बाकी लोग कुछ लोग 100 में से 1-2 जाते हैं, बाकी सबके साथ फ्रॉड हो जाता है। सर एक बात बताओ मुझे, 6 महीने बाद मैं घर जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप 6 महीने बाद घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इमरजेंसी में तो छुट्टी कंपनी को देनी भी पड़ती है। सर वन प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड 20K लोन, यानी भाई साहब को 20,000 लोन चाहिए, तनख्वाह उसकी 2,500 दराम है। तो बिल्कुल आप भाई कोई बैंक में एम्प्लॉय हैं, उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए और वो आपको लोन दिला देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। दुबई में मैन पावर ऑफिस बता सकते हैं क्या कनाडा यूएसए के लिए? भाई बता तो कनाडा में, दुबई के लिए तो कहाँ से बताएं, इंडिया में है तो हम बता सकते हैं, दुबई में तो आप अपने हिसाब से कांटेक्ट करिए। बाकी हमारे पास जो कंप्लेन आती है वो फर्जी लोगों की आती है, तो वो तो हम आपको कैसे सजेशन करते हैं। सर आप हमेशा फ्रॉड वाली वीडियो बनाते हैं, या अच्छी, हमें ये फ़ायदा भी होता है, लेकिन सर आप ये वीडियो भी बनाएं कि कम लोग कहाँ से अप्लाई कर सकें, और ट्रस्टेड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनाइए कि हम लोगों के लिए आसानी हो। भाई देखिए सब लोगों का अलग अलग काम है, अब मेरा वीडियो छोड़ के सब लोग जो वीडियो बनाते हैं वो विदेश भेजने का, जाने का तरीका बताते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश तो वीडियो बनाते हैं तब करते ही हैं, क्योंकि हम तो मैन पावर ऑफिस पे ज़्यादा जोर देते हैं, समझ गए, और वहाँ से आप ट्राई करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, वरना तो दिक्कत ही दिक्कत है सब लोगों को। एक वीडियो मैन पावर एजेंट पर बनाओ ताकि कस्टमर से सीधा बात करें और वो ऑफिस में फर्जी एजेंटों को नहीं बिठाता है।
भाई देखिए मैन पावर ऑफिस वाले वो फर्जी एजेंट नहीं होते, वो उनके वर्कर हो सकते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ बड़ी ऑफिसें होती हैं उनमें वर्कर बैठते हैं। मैन पावर ऑफिस वाले कभी अपने एजेंटों को वहाँ नहीं बिठाते हैं, समझ गए। वहाँ वो अलग उनके पास हो सकते हैं सब एजेंट जो अलग रह के उनको पासपोर्ट देते होंगे, लेकिन ये नहीं कि उनके ऑफिस में एजेंट बैठे हैं और वो आपका पासपोर्ट लेंगे। वो इनके एम्प्लॉई हैं, उनके वर्कर हैं, ऐसा कुछ होता है जहाँ तक मैंने देखा। एक भाई ने बोला सर आप एजेंट बन जाओ। भाई एजेंट तो मेरे अलावा पूरी दुनिया में है, 10,000 से ऊपर एजेंट ही एजेंट हैं और ईमानदार भी हैं। उनमें ऐसी बात नहीं कि ईमानदार नहीं है, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा काम फिर कौन करेगा, आप लोगों को सही रास्ता कौन दिखाएगा। अगर मैं एजेंट बनूंगा तो मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा। सर मेरे चेस्ट में क्लेफिशियन स्पॉट है, क्या विजिट टू वर्क वीज़ा लग जाएगा दुबई में बॉय कलनर जॉब में। भाई देखिए स्पॉट मतलब आप दाग, लगभग लोगों में दिक्कत होती है छाती में दाग जिसको बोलते हैं, तो वो कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन वीज़ा लग जाता है। इसमें कुछ ऊपर नीचे होके थोड़ा बहुत पैसा लगता है। मेडिकल का तो लोग लग रहे हैं, इतना मुझे पता है। जयपुर में प्री मेडिकल करवाया था, वहाँ पर मेरी रिपोर्ट फिट आई है। देखिए प्री मेडिकल एक अलग होता है, आप जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल मेडिकल कराओगे वहाँ फिट आओगे, लेकिन विदेश से रिलेटेड मेडिकल अलग होते हैं, वहाँ पर आप अनफिट कर देते हैं। वही मेडिकल आप बाहर करवाते तो फिट कर देते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर गुस्सा होते हो कि यहाँ तो मुझे फिट कर दिया, वहाँ फिट कर दिया। वो मेडिकल थोड़ा अलग कैटेगरी का होता है, बाकी ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सर जी वेरीफाई एजेंट की लिस्ट आप प्रोवाइड करा दो प्लीज़। बिल्कुल हम प्रोवाइड करवाते हैं भाई, एजेंट जो वेरीफाई अच्छे एजेंट है ना इंडिया में, यहाँ करवाते हैं प्रोवाइड। इसको हिम्मत कर लो, एकदम ऐसे ब्याज पे उठा लो, 1000 रुपये संपत्ति बेच दो, गोल्ड गिरवी कर दो भाई 1000 रुपये के लिए, और तो क्या ज्ञान दें आपको। इसको कितने वीडियो में बताना, हर वीडियो में हम बताते हैं। ये मैन पावरों की लिस्ट है, वो तो एक पॉइंट है, इसको उसके अलावा 40 पॉइंट और मिलेंगे इस बुक में। इसको परचेज कर लो ना, लाखों रुपए हज़ारों रुपए बचेंगे आपके। थोड़ा हिम्मत दिखाइए, दरिया दिली दिखाइए थोड़ा सा। मैन पावर ऑफिस वाले लाखों रुपए मांग रहे हैं, मेरे पास नहीं है। अब मैन पावर ऑफिस भाई जिस देश में जाओगे वो तो मांगेंगे। अब पैसा नहीं है तो कोई सस्ती कंट्री देख लो, दुबई कतर के लिए 50-60 हज़ार में, या दिल्ली चले जाओ वहाँ पे 20-30 हज़ार में आपका काम बन सकता है, वहाँ ट्राई कर लो। सर प्लीज़ फॉरगेन में डायरेक्ट अप्लाई कैसे करें। भाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन क्या होगा। अगर आप किसी देश में डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन का ही माध्यम है, या फिर आपका वहाँ पे कोई जानकार रहता है तो उससे आप वीज़ा मंगवा सकते हैं। सर जी न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा कैसे चेक करें, रियल और फेक। भाई इसका न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, या मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो, चेक करके स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आपको बता देंगे उसमें क्या है। मैन पावर ऑफिस एंड रिक्वायरमेंट एजेंसी सेम है क्या। बिल्कुल भाई, मैन पावर और रिक्वायरमेंट सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई नाम कंसल्टेंसी रख लेते हैं वो भी सेम है। मैन पावर है, मैन पावर एजेंट है, मैन पावर ऑफिस है, रिक्वायरमेंट एजेंसी है, सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। एक ही नाम का वो पर्यायवाची शब्द वाली बात है। नमस्ते सर, मेरा भाई कल मलेशिया गया था विजिट वीज़ा पर, लेकिन इमिग्रेशन ने पकड़ लिया और हमारा फ़ोन भी ले रखा है, फ़ोन का स्विच ऑफ कर रखा है, हमें बात भी नहीं हो पा रही है। हाँ भाई ऐसा ही होता है, देखिए उनको पता लग जाता है ना, तो उनको हो सकता है अगर वो वीज़ा लेके गए हैं तो एयरपोर्ट पे उनको पकड़ा है और 2 दिन में घर आ जाएंगे। वहाँ पे एक सेल टाइप का होता है, बड़ा सा कमरा, उसमें डाल दिया, उसी फ्लाइट में वापस आ जाएंगे, तो इतना टेंशन नहीं है। और थाईलैंड से अलग अलग कंट्री से अगर उनको घुसते हुए पकड़ा है तो उनको लंबी टाइम की जेल हो जाएगी, 6 महीने की तो कम से कम मान ही लो आप। सर मैं वीए में जॉब कर रहा था, कंपनी असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के पद पर था, लेकिन कंपनी के मालिक ने मुझसे इलेक्ट्रिशियन के अलावा अन्य सारे काम कराने लगा जो मेरे प्रोफेशन में नहीं आता। मैंने 6 महीने कंप्लीट नहीं किया, क्या मुझे वीज़ा का पूरा खर्च देना होगा। हमारी कंपनी अभी सैलरी भी नहीं दे रही है, 2 माह की सैलरी कंपनी के पास है, कंपनी को जवाब नहीं दे रही है, मुझे रूम पे बिठा रखा है, ड्यूटी से आने से मना कर दिया, मेरे से रिजाइन लेटर ले लिया, मैं क्या करूँ। रिजाइन लेटर ले लिया इसका मतलब वीज़ा का पैसा देने की जरूरत नहीं है भाई आपको, समझ गए। रिजाइन ले लिया, आपका वीज़ा कैंसिल करके पासपोर्ट पकड़ा देंगे, तनख्वाह आप अपने हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी, और जब तक आपसे पैसा आपको तनख्वाह नहीं देना तो वीज़ा कैंसिलेशन लेटर होता है ना, उस पर साइन मत करना। साइन नहीं करोगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, साइन कर दोगे तो फिर भाई पैसा नहीं देंगे वो। आप अपना पर्सनल नंबर सेंड कर दो, अपनी फीस भी बताइए सर, बात करनी है। भाई पर्सनल नंबर है आपका, जो नंबर है ना वो हमारा वो पर्सनल नंबर है, आप फीस डालोगे, शाम 7 बजे बात करोगे तो बात हो जाएगी। बाकी पर्सनल नंबर वही है हमारा। सर मेरे ऊपर एक केस है, यानी FIR हो रखी है, फिर मैं मारपीट झगड़े का है, वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमा वो नॉर्मल है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा निपटा के जाएँ तो आपके लिए ठीक रहेगा। सर जी पोस्ट पेड सिम के बारे में बताना, 4 साल पहले गलती से लिया था, सिर्फ 3 मंथ यूज़ करने के बाद में फिर भी इटिसलाट का आप के ऐप पे 1000 दराम का बिल शो कर रहा है, कैंसिल जाते एयरपोर्ट पे, कोई मसला तो नहीं होगा। देखिए ये नॉर्मल है, इसमें इतना मसला वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपने जो कनेक्शन लिया था ना वो बिल वाला सिस्टम लिया था, पोस्ट पेड होता है प्रीपेड होता है, उसमें बिल आता रहता है, वो आप हो सकता है आपने कटवाया नहीं होगा, इंडिया आ गए होगे तो वो उसका मिनिमम चार्ज है ना वो जुड़ता रहता है, आप यूज़ लो या मत लो वो तो जुड़ेगा। जैसे बिजली का आपके घर पे कनेक्शन है ना, बिजली यूज़ लो या मत लो, मिनिमम जो बिल आता है ना जैसे 400 500 600 वो तो आपको आएगा, तो वो बढ़ गया आपका 1000 दराम हो गया, तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। राजस्थान में मैन पावर ऑफिस कहाँ भाई, राजस्थान में मैन पावर ऑफिस 55 हैं, जयपुर में 10-12 हैं, सीकर में 15-16 हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और भी सब जगह, सुजानगढ़ या फिर सब जगह हैं, लगभग 55 मैन पावर ऑफिस हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं मैन पावर ऑफिस में जाके। सर मैं दुबई में हूँ, मुझे ये जॉब दिला दो, मेरे 8 मंथ बाकी है, कितनी
8 महीने बाकी हैं, मेरी अरब से लड़ाई हो गई है, अरबी से, और वो मुझे कैंसिल कर रहा है, तो प्लीज़ भाई कैंसिल कर रहा है ना, तो पासपोर्ट में वीज़ा तो आपका वो कैंसिल करेगा, और कैंसिल करके पासपोर्ट आपको पकड़ा देगा, तो वीज़ा तो आपको दूसरा लगवाना पड़ेगा ना। इसके लिए आप चाहो तो वहाँ पे दूसरा जॉब ढूंढ सकते हो, वहाँ पे ट्राई कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं तो भाई आपको जॉब कहाँ से लगवा दूँ, मेरे पास तो इतना संभव है नहीं, मेरा एक हाथ कट गया है, बहुत कठिन काम करता हूँ, मगर क्या बोल दिया भाई, क्या टांके लगे हैं हाथ में, मैं जा सकता हूँ भाई, हाथ कट गया, हाथ के टांके लगे हैं। अगर कोई वैसे दिक्कत नहीं है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर बताइए, कतर में मेडिकल फीस कौन पे करता है, कंपनी या खुद मुझे पे करना पड़ेगा? वर्क परमिट वीज़ा लेते हो तो आपको भाई कंपनी पे करेगी, वो आजकल एक 12,000 का मेडिकल होता है ना, उसमें आपको पे करने की जरूरत नहीं है। विजिट में जाते हो तो आप नॉर्मल मेडिकल करवा सकते हो। मुझे केवल हिंदी आती है, यहाँ काम कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? मुझे हाउस मेंटेनेंस का काम आता है बहुत अच्छी तरीके से। भाई देखिए, विदेश जाने में लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश आए तो ही विदेश जाएं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। वीज़ा मिलना मुश्किल है, अगर आपको कोई वर्क परमिट वीज़ा देता है, विजिट वीज़ा देता है, तो आप जा सकते हैं। इंग्लिश के बेटे ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप नहीं जा सकते। सर ऐसे एजेंट कहाँ हैं जिन पर भरोसा कर सकें? धोखा खाकर बैठे हैं और 2 साल से सपना देख रहा हूँ कनाडा जाने का, ऐसा एजेंट नहीं मिल रहा है जिस पे भरोसा कर सकें। बिल्कुल सही बात है भाई, मेरे पास जितने ही कॉल आते हैं 100% 100 के 100 फर्जी, सब के सब फर्जी। कोई भी बंदा ये नहीं बोलता सर वहाँ पे फलाना एजेंट अच्छा है, तो किस पे भरोसा करें भाई? मैन पावर ऑफिस के अलावा तो मैं आपको क्या राय दूं कि वहाँ आप चले जाओ, क्योंकि सब अगर गलत हैं तो फिर किस पे भरोसा कर सकते हैं? कोई जेन्युइन कंसल्टेंसी सजेस्ट करो। बिल्कुल सजेस्ट कर देंगे भाई, एक बुक है, इसमें पूरी डिटेल है, जेन्युइन है, गवर्नमेंट अथोराइज है, सरकार ने लाइसेंस दे के बिठा रखा है, इसको आप परचेज करके घर मंगा लो, और उसमें सब भरोसेमंद हैं, गवर्नमेंट अथोराइज है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। सर आपको इतना नॉलेज हो तो आप जाने वाले कनाडा की हेल्प करना चाहिए आपको। भाई नॉलेज होने का मतलब क्या होता है? अब मैं भेज नहीं सकता मैं भेज नहीं सकता, मेरे पास वीज़ा कहाँ है? वीज़ा नहीं है मेरे पास, वीज़ा कर देने वाले और हैं, आपको वो वीज़ा देंगे, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ सही गलत का रास्ता। एजेंट है ना, वो उनका काम है, मेरा प्रोफेशन दूसरा है, थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। क्या जो लोग टीबी से सिक्योर हो चुके हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर टीबी का आप ठीक हो चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप जा सकते हैं, मेडिकल में फिट हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जी मुझे भी न्यूजीलैंड का वीज़ा मिला है, टिकट भी आ गया, लेकिन चेक करने का मालूम नहीं चल रहा है, जरा बताइए। अब जरा बताइए भैया, कमेंट में कैसे बताएं आपको वीज़ा चेक करना, ये हम बता देंगे आपको, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा, हमसे संपर्क करना पड़ेगा, ऐसे तो कैसे बता? वीज़ा चेक भी कर देंगे, आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, भैया ये वीज़ा सही है या गलत है। सर मुझको 2 साल हो गया, कंपनी वीज़ा का पैसा मांग रहा है इमरजेंसी लीव के लिए। बिल्कुल गलत बात है भाई, 2 साल हो गए और फिर इमरजेंसी छुट्टी किस बात की? 2 साल, 1 साल से तो छुट्टी देती है कंपनी, अग्रीमेंट के हिसाब से छुट्टी मिलती है, फिर कंपनी पैसा मांग रही है, वो आपको मूर्ख समझ रही है, समझ लो। ऐसा कोई कानून है नहीं, आप बाकायदा उनको बोलिए पासपोर्ट दीजिए, आपको इसी में फ़ायदा है। सर कानपुर में मैन पावर ऑफिस कहाँ, एड्रेस बता दो भाई। कानपुर में एड्रेस मेरे पास तो है, लेकिन बुक में एड्रेस है, ये बुक है ना, इसमें एड्रेस है कानपुर के, पूरी इंडिया के, यूपी बिहार सबके, लेकिन पर्सनली तो आप मुझे अकाउंट में 10,000 डाल दोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि एक एजेंट का नंबर ले लो। हाँ सबका आप ले सकते हो, 1000 रुपये में बुक खरीद लो, 41 पॉइंट इसमें आएंगे, और भी बहुत सारी जानकारी आएगी, मेरे से भी बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। सर मैं मैन पावर कंपनी का एजेंट बनना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई मैन पावर ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो अलग अलग जगह हैं, और वहां पे जाके उनसे बातचीत कर लो, आपको एक्सपीरियंस है तो उनसे जो भी डील होती है आप कर लो, और जो वो बताते हैं वैसे करते रहो, आपका जो भी कमीशन होगा वो दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना भाई, कहीं पता चले कि 6 महीने में पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, ये कबूतरबाजी का काम बेकार बहुत है, मैं आपको राय नहीं दूंगा। आपके ऑफिस पर विजिट करना है भाई, आ जाओ हमारे ऑफिस में, आपको अगर दिखता है कहाँ पे ऑफिस है हमारी तो कोई ऑफिस नहीं है, हम तो कोई काम नहीं करते, किसी को मिलना होता है तो कोर्ट में मिल लेते हैं, बाकी कोई हमारा पर्सनल कोई ऑफिस नहीं है हमारा, हम कोई काम तो ऐसा करते नहीं है कि ऑफिस खोल के बैठना पड़े। सर अनपढ़ आदमी कनाडा जा सकता है क्या? पासपोर्ट तैयार है? बिल्कुल जा सकता है जी, मेरा भी पासपोर्ट तैयार है, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं जा सकते। और आपको अगर वीज़ा मिलता है तो अनपढ़ का पढ़े लिखे का कोई इशू नहीं है, बराबर है, आप जा सकते हैं अगर कोई वीज़ा आपको दे रहा है। सर मेरे 5 लाख नौकरी के नाम पर ले लिए हैं और सर निकल रहे हैं, 5 लाख रुपए ले लिए और कमेंट कर रहे हैं भाई, आपको तो मेरे पास पहुंच जाना चाहिए इतने में, आप तो कमेंट ही कर रहे हैं, फोन पे ही बात कर लेते भाई, आपका पैसा देने का जो निकालने का कोई जुगाड़ आपको बताते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप क्राइटेरिया पूरा करके मेरे से बात कर पाओ। वीज़ा में जाए तो क्या करना होगा? इमिग्रेशन में भाई वर्क परमिट वीज़ा होता है तो इमिग्रेशन वाले सवाल नहीं करते, 1-2 सवाल पूछते हैं कंपनी के बारे में और आपको निकाल देते हैं। विजिट वीज़ा में हो सकता है आपसे सवाल हो, परमिट में इतना कोई लफड़ा नहीं होता है। पंजाब मोहाली का ऑफिस है और वहाँ पे 15,700 रुपये कनाडा के नाम से भेजे, बाकी भेज रहा है, बाकी 2,80,000 रुपये सैलरी से 9 मंथ में कट जाएगा, और कुछ से कुछ करके फूड पैकिंग जॉब बता रहा है, और कोर्ट के स्टैंप पे होगा नो आइलेट्स नो इंग्लिश। दे दो भाई आप पैसे, 15,700 रुपये पता लग जाएगा आपको। देने के बाद पैसे वापस निकालने हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। बुक
बुक कॉमर्शियल वेबसाइट पे अवेलेबल है भाई। कॉमर्शियल वेबसाइट पे हमारी बुक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतना कोई लंबा चौड़ा कारोबार हमारा नहीं है कि हम वेबसाइट पे अमेजोन पे बेचे, वो महीने की महीने जीएसटी भरे, सीए को रखे है ना। एक आधा बुक निकलता है, जो नंबर है उस पर संतोष कुमार जी बैठते हैं, संतोष शर्मा, उनसे बात कर लो, पैसे डाल के स्क्रीनशॉट डाल दो, वो बुक आपका दूसरे दिन निकाल देते हैं, 4-5 दिन में पोस्ट ऑफिस से घर पहुँच जाती है। सिंपल तरीका है। तो साथियों ये वीडियो बहुत लंबा बना है भाई, बहुत मेहनत लगी है, गला सूख गया, होठ सूख गए। एक लाइक तो कर दो, कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।